ज्ञान स्थली विद्यापीठ में मैं शैलेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। और आज से आप और हम मिलकर करने वाले हैं केमिस्ट्री की नाक में दम। ठीक है, आपका सिर्फ एक ही एक लक्ष्य और एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपका हर एक कदम आपके पिछले कदम से बेहतर हो। ना मिले मंजिल तो कोई गम नहीं, ना मिले मंजिल तो कोई गम नहीं, पर रहे अफसोस मंजिल को भी कि क्यों उसके पास मैं नहीं। ठीक है, आइए स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री की नाक में दम करना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है। आज से हम शुरू करेंगे रासायनिक सूत्र बनाना और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में एक एनायन होते हैं और केटायन होते हैं। एनायन यानी जिन पर ऋणात्मक चार्ज पाया जाता है तथा केटायन यानी जिन पर धनात्मक चार्ज पाया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस है ना। दो प्रकार के तत्व हैं, कुछ तीन प्रकार के तत्व हैं। उदासीन भी हैं जिन पर धनात्मक चार्ज भी पाया जाता है और जिन पर ऋणात्मक चार्ज भी पाया जाता है। आखिरकार ये धनात्मक और ऋणात्मक आपको पता है, हर एक तत्व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन में किसी तत्व के चारों कक्ष में चारों ओर चक्र लगाते हैं तथा प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का अधिक होना और प्रोटॉन का कम होना, अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन अधिक है या और प्रोटॉन कम है तो वो जो तत्व होगा उस पर ऋणात्मक चार्ज पाया जाएगा। और यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन अधिक है तो उस पर धनात्मक चार्ज पाया जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन की उपस्थिति है तो न्यूट्रॉन तो आवेश रहित रहता है। धनात्मक को हम इंग्लिश में केटायन कहते हैं, ऋणात्मक को हम इंग्लिश में एनायन कहते हैं। ठीक है, यही केटायन और एनायन जो है किसी सूत्र की संरचना को जो है वो निर्धारित करते हैं। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखना। आखिरकार जल का सूत्र H2O बन रहा है तो H2O कैसे बन रहा है, किसी जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca2 बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब कुछ जो भी निर्भर होगा आपका केटायन और एनायन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने ये मैंने कुछ केटायंस के नाम लिखे हैं, कुछ एनायंस के नाम लिखे हैं। अगर आपने केटायन और एनायन को, ये केटायन बहुत सारे केटायन और एनायन है ना, ये तो मैंने कुछ आपको समझाने के लिए लिखा है बस। ठीक है, आखिरकार ये प्लस माइनस की जो चार्ज है किस प्रकार से किसी तत्व पर आते हैं। जब मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू से स्टार्ट करूंगा रासायनिक मूलभूत अवधारणा से, तो पूरा हम उसमें सारे चैप्टर जो है वो लगातार पढ़ते हुए चलेंगे तो सब प्लस माइनस चार्ज आएंगे। ये जो सूत्र और संरचना सूत्र और बनाना और समीकरणों को संतुलित करना, ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में भी पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण ही है और 11th में भी केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। और 12th वाले बच्चे इसको बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चीज पर निर्भर करेगी, कैसे सूत्र बन रहा है, कैसे समीकरण बन रहे हैं, कैसे समीकरणों को संतुलित किया जा रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। आइए देखते हैं कि आखिरकार कैसे सूत्र और ये सब आखिर बन रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको मैंने समझा दिया कि एनायन केटायन क्या है। देखो आपके सामने एक सूत्र आता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या यहीं से लेना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि ये पहला मैंने इधर से मैं ले रहा हूं सोडियम। हर एक सूत्र में एक जो तत्व होता है वो प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। कुछ अपवाद भी है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको देखो ध्यान रखना है कि सोडियम का प्रतीक याद रखना है और सोडियम पर जो प्लस की संख्या है वो प्लस संख्या याद रखनी। सोडियम पर एक प्लस है, Cl पर एक माइनस है। जब हम सूत्र बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का तो NaCl बनता है। ठीक है, अब ये NaCl क्यों बन रहा है? ये NaCl इसलिए बना कि सोडियम का तो Na और क्लोराइड का Cl, लेकिन दोनों पर जो है प्लस माइनस की संख्या सेम थी तो हमने NaCl ही लिखा है। ठीक है, आगे चल के चर्चा करते हैं। ठीक है, कि आखिरकार देखो उसके बाद मैंने इधर से लिया मैग्नीशियम। इधर से मैं क्या ले रहा हूं? इधर से मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम, लेकिन इधर से मैं क्लोराइड ही लूंगा। ठीक है, देखो इस बात को, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम का प्रतीक Mg और क्लोराइड का प्रतीक Cl। लेकिन मैग्नीशियम की आपको संयोजकता याद होनी चाहिए, उस पर कितने प्लस है कितने माइनस है वो याद होनी चाहिए। आपको पता है Mg पर 2 प्लस है और Cl पर 1 माइनस है। ठीक है, अब Mg पर अगर 2 प्लस है और Cl पर 1 माइनस है, ये दोनों मिलकर अगर आपस में सहयोग करके एक सूत्र बना रहे हैं तो ये कुछ अपने विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये कुछ अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। Mg के जो विचार है, मतलब जो इसकी जो प्लस की संख्या है वो Cl2 के नीचे चली जाएगी और Cl के जो विचार है मतलब -1 जो इसकी जो संयोजकता है वो इसके नीचे आ जाएगी। लेकिन हम अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं है तो वहां हम एक ही मानते हैं। किसी भी
चर पद के आगे कुछ नहीं है, मतलब किसी कोई गुणांक नहीं लिखा हुआ तो भी हम एक ही मानते हैं, तो एक यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये Mg लिखा हुआ है MgCl2 तो आपको ये मान के चलना है Mg पर जो है वो प्लस चार्ज ये यहाँ आया Cl के नीचे, और Cl का जो माइनस चार्ज है वो यहाँ है। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बना है MgCl2, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो इधर से वापस आपको लेना है एल्यूमिनियम, लेकिन उधर से आपको लेके चलना है केवल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड ये Al, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al प्लस ऑक्सीजन से क्या आपको याद रखनी है +3, क्लोराइड की तो वही चल रही है Cl माइनस ये Cl, ठीक है। अब देखो वापस अगर कोई मिल रहा है, कोई आपस में अगर व्यक्ति इन दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है तो कहीं ना कहीं इनके विचार आपस में मिल रहे होंगे, तभी इनकी दोस्ती हो रही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ये AlCl3 और ये 1 इधर आ, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ वो है, ठीक है, क्योंकि सबका मालिक एक है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ठीक है। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। एल्यूमिनियम Cl3, ठीक है, AlCl3 ये सूत्र बना एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इधर से वापस आपने लिया बेरियम, लेकिन उधर से लेके चलना है सिर्फ क्लोराइड, ठीक है। इधर से आपने लिया बेरियम क्लोराइड, अब आपको बेरियम का प्रतीक पता है Ba और क्लोराइड का प्रतीक पता है Cl। अब Ba का जो है +2 है तो Ba के +2 Cl के नीचे चले जाएंगे और इसका जो 1 है उधर आएगा, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र बना है BaCl2 बना है, ठीक है। ये कुछ चीजें समझ में आ रही है। अब देखो आपको इस कैसे इनका सूत्र बनाना है, आपको कैसे याद करना है। आप है ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरी, कि सिर्फ काफी हाथ में लेकर बढ़ने से अगर याद होता तो आज हर कोई व्याख्याता होता, ठीक है। अगर काफी हाथ में लेकर सिर्फ बढ़ने से मतलब सिर्फ ये करने से अगर याद होता तो आज हर कोई व्याख्याता होता। आगे ना बात समझ में, चीजों को समझना शुरू कर दें, क्योंकि अड़ंत घोड़ा चलंत नहीं और रटंत विद्या फलंत नहीं। उल्टा घोड़ा कभी चल नहीं सकता है और रटी हुई विद्या कभी फल नहीं सकती, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको कैसे इसको याद करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको इधर से सिर्फ एक ही तत्व लेना है सोडियम, और इस सोडियम के जो है सारे तत्वों के साथ सूत्र प्रिपेयर करना है। जैसे इधर से आपने केवल सोडियम लिया, आप सोडियम ऑक्साइड भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ ये, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, देखो सोडियम ऑक्साइड का हम सूत्र बनाएंगे। सोडियम का प्रतीक है Na और ऑक्साइड का प्रतीक है O। सोडियम का प्रतीक Na और ऑक्साइड का प्रतीक O। सोडियम पर 1 प्लस है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है। अब देखो इतना लोड मत लेना है ना कि प्लस की संख्या कहां से आ रही है, माइनस की संख्या कहां से आ रही है। जैसे हम 11वीं की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि उसमें जब हम परमाणु संरचना, रासायनिक आबंधन ये सब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये प्लस और माइनस की संख्या कैसे आती है उसका पूरा जो एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन जो रहेगा पूरा हम वही समझा देंगे, ठीक है। अभी हम ये समझेंगे आखिरकार केमिस्ट्री में जो सूत्र है ये कैसे बन रहे हैं। आपको ये जो नीचे बॉम्बर लटकते हुए दिखते हैं ना कि Na2O H2SO4 ये 2 ये सब चीजें क्या है, पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आखिरकार, क्योंकि देखो जहां आपने लोट लिया वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोटा लेके ही जाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान दो, सोडियम ऑक्साइड Na प्लस और O पे जहां है वहां पे -2, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोडियम तो हमने यहाँ से लिया, क्लोराइड आपको मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है ना। अभी आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को वहीं रोको और यहाँ से 2 या 1-2 तत्व लो, एक इधर से केटाइन को लो, उधर से एनाइन का लो, सूत्र बनाओ। देखो सोडियम ऑक्साइड तो NaO ये सोडियम ऑक्साइड, लेकिन O पर 2 माइनस है इसलिए Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब वापस इधर से सोडियम लेंगे, सोडियम को फ्लोराइड के साथ लिखेंगे, सोडियम फ्लोराइड। देखो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, इस मतलब आप बोलते हो सर ये हमने सोडियम क्लोराइड तो कहीं सूत्र ही नहीं देखा सर, आप कैसे बना रहे हो सर सोडियम क्लोराइड सूत्र। तो बेटा प्रैक्टिस, ताकि आपको ये पता चले कि सूत्र कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, NaF, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड तो सोडियम का 1 प्लस है और फ्लोराइड पर भी अगर 1 माइनस है तो 1 और 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो वही 1 ही है, ठीक है ना। और वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका मालिक एक है और जो हमारा मालिक है उसे भी हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना। क्या ये सोडियम फ्लोराइड, इधर से सारे, इधर से सिर्फ 1 लेना है और इधर से सारे लेना है आपको, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और इधर से अब सारे लेना है आपको,
इधर से सिर्फ एक लेना है और इधर से सारे लेना है, सोडियम के साथ सब मिला के लिखना है। जैसे आपने सोडियम सल्फाइड लिखा, सोडियम सल्फाइड, ये देखो सोडियम सल्फाइड, तो Na और प्लस और सल्फाइड का S माइनस, ये 2 देखो ये -2। अब Na का जो प्लस है वो तो इधर जाएगा, इधर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इसका सल्फाइड का जो सल्फाइड है ना, जिसका जो -2 है वो यहाँ आएगा Na2S। ये बना सोडियम सल्फाइड का सूत्र। आ रही ना बात समझ में आप लोगों को? इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्यूप्रस, देखो कुछ तत्वों में दो प्रकार की संयोजकता होती है, जैसे क्यूप्रस +1, लेकिन जैसे ही ये क्यूप्रस जो है वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर रहा है प्लस, और एक है अपना क्यूप्रिक, क्या है क्यूप्रिक, इस पर +2 है, ठीक है। मतलब ये अगर +1 है, इस पर अगर एक चार्ज है तो क्यूप्रस, और अगर 2 चार्ज है तो क्यूप्रिक। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। फेरस ये कैसे होता है, ये प्लस एक बार में 1 2 कैसे आ रहा है, मतलब प्लस के चार्जेस कैसे आ रहे हैं, माइनस के चार्जेस 1 प्लस, जैसे फेरस पे भी 2 है और फेरिक पे भी 3 है, मतलब फेरस अगर है तो +2 और अगर फेरिक है तो +3 होगा, ठीक है ना। ये कैसे हो रहा है, ये एक अलग वीडियो में अपने पूरे इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर क्यूप्रिक क्यूप्रस। इसके बाद बात करते हैं, जब इधर से लिया आपने सोडियम कोई सा भी तत्व लो, आपको सारे लेके एक इधर से सिर्फ एक लेना है, इधर से सारे लेना है और सारों का सूत्र बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप सोचोगे ऐसे बैठ गए आप, सोडियम पर 1+, क्लोराइड पे 1-, Mg +2 पे F-2, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2, OH पे 1-, S पे कुछ नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखना, एक निश्चित समय तक याद रहेगा, उसके बाद आप लोग भूल जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है, अड़ंत घोड़ा चलंत नहीं और रटंत विद्या फलंत नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ये Na2S कैसे बना आपको समझ में आया होगा। सोडियम आपने लिया सोडियम कार्बाइड, जैसे ठीक है सोडियम कार्बाइड, ठीक है। ये आपने सोडियम कार्बाइड लिया, Na और कार्बाइड का C, ठीक है। अब Na पे तो एक ही प्लस है, इधर एक ही लिखा, लेकिन कार्बाइड पे कितने माइनस है, 4 माइनस है, ठीक है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, Na4C, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग बोलो सर हमने ऐसे सूत्र तो अभी तक देखे नहीं है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक कैटायन ले रहे हैं, एक एनायन ले रहे हैं, और हम सूत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हमारे सामने कोई सूत्र आए तो हम ये समझ सके कि ये कैसे बना होगा, ठीक है। ये सोडियम कार्बाइड, आगे बात समझ में आप लोगों के। अब इधर से आप मैग्नीशियम लोगे, ये जब सोडियम लिया और सारे बन गए, इधर से आप मैग्नीशियम लोगे, जैसे मैग्नीशियम आपने लिया, ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ आपने लिया क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड के का है अपना Mg और क्लोराइड का Cl, ठीक है। तो मैग्नीशियम Mg का कितना है, प्लस है 2 प्लस, और क्लोराइड का 1-, 1 यहाँ आएगा, 1 लिखना जरूरत नहीं है, बार बार कहूंगा नहीं, क्यों लिखना जरूरत नहीं है 1 की, ठीक है। MgCl2, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बना। ऐसे ही आप मैग्नीशियम लेंगे, फ्लोराइड बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। वो आखिर कैसे बन रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ आपको नोट डाउन भी करते रहना है, बड़ी शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि आप केमिस्ट्री की नाक में दम जरूर करेंगे, ठीक है। आपने मान लिया इधर से मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, फ्लोराइड लिया, मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गया तो MgF2। अब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg और O, Mg पे भी कितने, अब देखो Mg पे भी कितने चार्ज है, +2 चार्ज है, +2, और ऑक्सीजन पे भी कितने चार्ज है, -2 चार्ज है। मैग्नीशियम का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, MgO बनेगा, क्या बनेगा, MgO। अब हम समान ऑक्सीकरण संख्या जब होती है ना, तो दोनों के नीचे नहीं लिखते, जैसे कि समान गुण है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, कि बोल देते ना आपने दोनों एक जैसे। तो देखो हमने बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पे जो है वो Mg है, ऑक्साइड का जो प्रतीक है वो O है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मिलेंगे तो MgO बनेगा, ठीक है ना। अब MgO बनेगा, इस पर +2 है और इस पर +- है, मतलब -2 है, ठीक है। तो देखो इसकी जो ऑक्सीजन जो -2 जो संयोजकता है वो Mg पे आएगी और इसकी जो है वो O पे आएगी। लेकिन दोनों की समान होने के कारण, जब समान गुण होते हैं तो हम जो है सीधा क्या बोलते हैं, यार ये तो दोनों एक जैसे हैं, बोल देते हैं ना। इसलिए उनको प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं है, एक का बता दिया दूसरे का बताओ ही मत, इसलिए यहाँ पर दोनों के नहीं बताने, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए डायरेक्ट इसका सूत्र बनाए MgO। देखो अब बात करते हैं मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम लेंगे और मैग्नीशियम के साथ हम लेंगे इस बार हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे? हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये देखो अब मैग्नीशियम का जो है वो Mg है, हाइड्रोक्साइड का जो है वो है Mg पे +2 है, हाइड्रोक्साइड पर -1 है। अब MgOH जो मिले तो MgOH, इसका जो -1 है वो यहाँ आया, इसका जो 2 है यहाँ आया। लेकिन ये गलत है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। MgOH2 अगर आप ये सीधा लिख दोगे 2 तो सिर्फ H के साथ रहेगा। इसलिए जब आपने कभी देखा हो ना तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है ऐसे ब्रैकेट में बंद होकर नीचे 2 लिखा जाता है, क्योंकि कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड पूरा इसके साथ मिल रहा है तब जाके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। हम जो माइनस गिन रहे हैं ना, एक वो माइनस जो है पूरे OH पर है, इसलिए जो कैल्शियम के जो 2 प्लस है ना वो पूरे OH पर जाएंगे। इसलिए हम इस तरह से एक कोष्टक लगा के और उसके नीचे 2 लिखते हैं और उसे हम बोलते हैं होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं? होल ट्वाइस। इसलिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो बनेगा MgOH होल ट्वाइस। आई बात समझ? ऐसा कोई भी यौगिक हो, जैसे भले आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, इधर देखो ये मैग्नीशियम पूरा तत्व, मैग्नीशियम के साथ हम लेते हैं फास्फाइड। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम के साथ। अब हम बनाते हैं मैग्नीशियम फास्फाइड। ये देखो ये मैग्नीशियम फास्फाइड बना है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, फास्फाइड का प्रतीक जो है वो फास्फाइड, नॉट, ठीक है, फास्फाइड PO4, ये हमने लिया PO4। ठीक है, अब PO4 पे हमें पता है -3 है, मैग्नीशियम पे +2 है, तो Mg के जो +2 है वो यहाँ जाए। लेकिन हम ऐसे अगर 2 लिख देंगे तो वो तो 42 हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे 42। ये गलत तरीका भी होगा, इसलिए वो जो 2 है वो पूरे PO4 के साथ आएंगे, हम कोष्टक लगाएंगे और 2 लिखेंगे, ये PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, और इसके जो -3 है वो Mg के पास चले आएंगे, तो जो मैग्नीशियम फास्फाइड का सूत्र बनेगा वो हमारे लिए बनेगा Mg3PO4 होल ट्वाइस। आई बात समझ में आप लोगों को कैसे सूत्र बनते हैं केमिस्ट्री में? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें आप। ठीक है, अब देखो अब बनाते हैं बेरियम के साथ लेना, बेरियम के साथ सारे बनाना, इधर से सिर्फ एक तत्व और उधर से सारे तत्वों के साथ सूत्र आपको क्रिएट करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इधर से वापस फिर क्यूप्रस लेना, क्यूप्रस के साथ सारे बनाना। मान लो आप क्यूप्रस बना रहे हो, क्यूप्रस साइनाइड बना रहे हो, क्यूप्रस साइनाइड अगर आप बना रहे हो तो क्यूप्रस का Cu और साइनाइड का Cl। अब Cu पे जो है वो कितने प्लस है? देखो Cu पर जो है वो क्यूप्रस पे +1 है और साइनाइड पे कितने हैं? क्योंकि साइनाइड पर जो है वो 1 माइनस है, तो आप Cu पे जो बनाओगे, Cu क्यूप्रस साइनाइड का जो सूत्र बनाओगे वो CuCl बनेगा। अभी बात समझ में नहीं आई, लेकिन आप जब बनाओगे क्यूप्रिक साइनाइड का सूत्र बनाओगे, किसका सूत्र बनाओगे? क्यूप्रिक साइनाइड का सूत्र बनाओगे तो क्यूप्रिक का Cu लेकिन साइनाइड का Cl। क्यूप्रिक के जो साइनाइड के जो माइनस कितने हैं? साइनाइड पर -1 है, वो यहाँ आएगा, लेकिन क्यूप्रिक के जो 2 प्लस है वो ऐसे जाएंगे और होल ट्वाइस बनाएंगे। अब आप पूछो सर साइनाइड पे हमें इस तरह से होल ट्वाइस लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? हम CN2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि जो साइनाइड बन रहा है वो 2 चीजों से मिलकर बन रहा है। आप देखो केमिस्ट्री में एक C का प्रतीक है कार्बाइड, C किसका प्रतीक है? कार्बाइड का, और N है अपना नाइट्रोजन, ये दोनों जब मिले तो CN साइनाइड बना, ये, और 2 लगाना जरूरी कि सर फिर तो Mg के साथ भी लगना चाहिए, इसमें भी तो 2, पर बेटा M कोई ऐसा कोई तत्व है क्या जिसका प्रतीक M है? ऐसा कोई तत्व है क्या जिसका प्रतीक G है? ऐसा कोई तत्व नहीं है ना। हमने मैग्नीशियम को ही एक नाम दे रखा है सिर्फ Mg। क्या दे रखा है? Mg, मैग्नीशियम। आरी बात समझ में। लेकिन हाइड्रोक्साइड जो है इसमें H भी है और O भी है। H अपने आप में एक जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है H, उसमें अलग ही महत्व है H का भी, और O का भी अलग ही महत्व। ये दोनों अपने आप में मतलब एक अलग से पहचान बनाए हुए हैं। OH जब मिले हैं तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो जब OH के साथ जो नीचे हम संख्या लिख रहे हैं वो सिर्फ अगर H2 लिख देंगे सिर्फ तो वो H के साथ काउंटिंग होगी, वो अपने आप में फिर अलग हो जाएगा, और हमें O और H को जो है वो साथ रखना है, इसलिए OH होल ट्वाइस लिखा, और यहाँ पर भी Cl होल ट्वाइस लिखा। आ रही बात समझ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को बात समझ में नहीं आए और कहीं अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे देखकर अगले लेक्चर में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं। आपने इधर से लिया, आप फेरस लें और फेरस के साथ सारे
एक एक जोड़ते जाए, फेरस फ्लोराइड, ठीक है, उसके बाद फेरस फ्लोराइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, प्लस माइनस का ध्यान रखें। जब एक अगर ऑक्सीकरण संख्या है, एक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और जब दोनों तत्वों पर समान ऑक्सीकरण संख्या है तो समान ऑक्सीकरण संख्या भी लिखने की जरूरत नहीं है। आ रही होगी आपको बात समझ में, ठीक है। फेरिक ले और फेरिक के साथ सारे बनाए, अब पोटेशियम फिर सारे बनाए। ऐसे क्या करेंगे आप, बार बार जब एक के साथ इधर से सारे बनाएंगे तो आपको इनकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ एक चीजों की याद होगी। और ये वो तत्व हैं जो ज्यादातर यूज आते हैं ना, ज्यादातर जो यूज होने वाले जो तत्व हैं ये वही है, ठीक है। जो प्रिक को लेंगे और इधर से सारे बनाएंगे, लिथियम, पोटेशियम, अमोनियम, बेरिलियम, कैल्शियम। जैसे अमोनियम की बात करें, अमोनियम की बात करें अपने, तो अमोनियम की अगर हम बात करें तो देखो आप इधर से लोगे अमोनियम, और अमोनियम के साथ इधर सारे एनायन जोड़ के सूत्र बनाना है आपको, ठीक है। तो आपने मान लिया इधर से जो लिया है वो अमोनियम लिया, अमोनियम आप क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है, अमोनियम लिया और अमोनियम के साथ क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का NH4 और ये Cl। आ रही बात समझ में। NH4 पर अमोनियम पर देखो प्लस एक चार्ज है और क्लोराइड पर माइनस एक चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है, इसलिए डायरेक्ट सूत्र ये बन जाएगा सेम चार्ज है। लेकिन आपने इधर से लिया अमोनियम, लेकिन इधर से आप ले रहे हो अब ऑक्साइड ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऑक्साइड। अमोनियम ऑक्साइड का जब आप बनाओगे, अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड का जब आप बनाओगे तो अमोनियम का NH3 लेकिन ऑक्साइड का O। अब NH3 पर तो +1 चार्ज है लेकिन इस पर -2 चार्ज है, NH3O बना, लेकिन इसका जो -2 है वो इधर आएगा और आप ऐसे लिख दोगे तो ये तो 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा ना। तो फिर इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको होल ट्वाइस में बंद कर देंगे, दो जो है इस तरह से लिखेंगे NH3 होल ट्वाइस O। आ रही बात समझ में। उसके बाद आप करते हैं अमोनियम कोई सा भी ले लो, मान लो आपने अमोनियम सल्फाइड लिया, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम के लिए आपने लिखते हैं NH3, ये आपका NH3 एक प्लस, और इधर आपका सल्फाइड ड लेने का बोला है, ड लेने का बोला है मैंने, सल्फाइड, ठीक है, ये आपका सल्फाइड S-2, तो ये S। अब इस पे -2 चार्ज है और इस पे तो +1 चार्ज है, वो वापस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, NH3 होल ट्वाइस S। क्लियर है फंडा। आपको इसको रटना नहीं है, आप इसको कैसे बार बार इसको इधर से एक लेना है, इसके साथ सारे तत्व बनाने, इधर से एक लेना है, इसके साथ सारे तत्व बनाने, इधर से एक लेना है, फिर सारे सूत्र बनाने, इधर से एक लेकर सारे सूत्र बनाने, इधर से प्लस माइनस वाली इधर उधर जाती रहेगी। समान ऑक्सीकरण संख्या है तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है हमें, कि डायरेक्ट सूत्र ही बन जाएगा, ठीक है। और जो है इधर अगर असमान आ रही है तो वो जो प्लस वाली है वो माइनस वाली के नीचे, और माइनस वाली जो है वो प्लस वाली के नीचे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये तो अपना काम हुआ अभी तक सूत्र बनाने का। किसका काम हो चुका है ये जो पूरा फंडामेंटल जो मैंने आपको अभी बताया है ना, ये हमारा सूत्र बनाने का काम हुआ है ना। अब देखो, अब बात आती है समीकरण, ठीक है। समीकरण कैसे बनती है, समीकरण में कैसे क्रिया होती है, ठीक है। अब आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे आप अगर आपने उतार लिए हैं तो ये आप पहले उतार लेना कॉपी पे, कॉपी पे उतारने के बाद इसके बाद का लेक्चर देखना आप, ठीक है। इसके बाद का जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसको इस सब चीजों को कॉपी पर उतारने के बाद देखना आप, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। मैं रख रहा हूं यहाँ पर सिर्फ 4-5 का तो नीचे, देखो मान लो एक समीकरण में आप लोगों ने बनाई, समीकरण हम बना रहे हैं कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड, ये दो तत्व लेंगे, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम फ्लोराइड से क्रिया करता है। देखो सोडियम क्लोराइड की मैग्नीशियम फ्लोराइड से क्रिया, सोडियम क्लोराइड की मैग्नीशियम फ्लोराइड से क्लियर। अब आप लोगों को मैंने मैग्नीशियम का प्रतीक पता है, आपको फ्लोराइड का प्रतीक पता है, क्लोराइड का पता है, सोडियम का पता है। जब आप आगे केमिस्ट्री में बढ़ते जाएंगे, इतना अगर क्लियर होता है ना, तो आपके जो फंडे अगर क्लियर हो जाते हैं ना, तो कोई नया तत्व भी आ गया तो भी आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है इसमें, ये कैसे बना होगा। जब आपकी अवधारणा क्लियर हो चुकी है तो फिर कुछ भी सामने आए, आप कुछ भी चीज को फेस कर सकते हैं। अगर जब इरादे मजबूत हो तो फिर समस्याएं जो है वो मायने में रखती है कि समस्याएं कैसी हैं, ठीक है ना। बस इरादे मजबूत होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सोडियम क्लोराइड का आपको बताया है कि Na प्लस, यहाँ पे भी वही याद रखना, पहले तो इनका सूत्र बनाओ फिर इन दोनों क्रिया करो। NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र बन गया NaCl,
प्लस ये आपका सूत्र बना मैग्नीशियम फ्लोराइड क्लोराइड फ्लोराइड मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब आपको पता है इसमें तो प्लस प्लस एक प्लस एक माइनस, इसलिए यही बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम फ्लोराइड का आपको पता है कि मैग्नीशियम पर कितने प्लस है, 2 है, इधर चले जाएंगे, फ्लोराइड पर एक माइनस। अब इनके आपस में आपको क्रिया करवानी है, ठीक है। तो जब आप इनकी आपस में क्रिया करवाओगे NaCl की मैग्नीशियम फ्लोराइड से आप क्रिया करवाओगे, तो देखो इस बात का ध्यान रखना, इधर से जो प्लस वाला तत्व है वो इधर जाके माइनस वाले तत्व से क्रिया करेगा, इधर जो प्लस वाला तत्व है वो इधर से माइनस की वाला क्रिया करेगा, क्योंकि क्रिया जो है वो हमेशा प्लस माइनस वाले में ही होगी। इस बात को दिमाग में बिठाओ ना, ठीक है। देखो इधर प्लस वाला कौन है, Na, और इधर कौन है, फ्लोराइड है माइनस वाला। तो Na जो है वो फ्लोराइड से क्रिया करेगा, इधर बन जाएगा NaF। अब ये भी ध्यान रखो, वापस वही NaF सूत्र सही है कि नहीं, आपको देखो वापस संयोजकता देखो, Na पर जो है वो कितने प्लस है, 1 प्लस है, फ्लोराइड पे कितना माइनस है, 1 है। इसलिए यहाँ जो Na जब फ्लोराइड से क्रिया करेगा NaF बनेगा, वो बिल्कुल सही है, NaF बनेगा, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर फ्लोराइड पे अगर 2 माइनस होते तो यहाँ पर भी हमें Na2F लिखना पड़ता, ठीक है। अब वापस इधर देखो, मैग्नीशियम प्लस का है, मैग्नीशियम प्लस का है, Cl से क्रिया करेगा तो प्लस MgCl, ठीक है। आर पास में MgCl बना, क्योंकि Mg जो है वो Cl से क्रिया करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन मैग्नी क्लोराइड पर तो 1 माइनस है, वो यहाँ गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन Mg पे तो 2 प्लस है, वो तो यहाँ लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, आरी बात में। लेकिन अब देखो संतुलित करना किसे कहते हैं, संतुलित करने का अर्थ होता है कि आपके पास 2 तराजू के जो है, एक तराजू है, इधर भी 1 किलो का बाट रखा है, इधर भी 1 किलो ही वजन होना चाहिए। जरा सा ज्यादा हुआ तो ये इधर झुकेगा, इधर अगर जरा ज्यादा हुआ तो ये इधर झुकेगा। आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल वजन जो है ना बिल्कुल दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। आरी बात समझ। अब आप यहाँ देखोगे तत्वों की जब संख्या की बात हम करेंगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर Na कितना है, 1, यहाँ पर Na, इधर इस साइड कौन सा है, Na, ठीक है। ये देखो ये जो आपस में क्रिया कर रहे हैं ये अभिकारक है आपके, क्या है ये, अभिकारक है। और इन्हें हम क्रियाफल या उत्पाद भी बोल सकते हैं, क्रियाफल या उत्पाद भी बोल सकते हैं, क्रियाफल या उत्पाद भी कहते हैं, ठीक है। जो बन रहा है वो क्रियाफल या उत्पाद, और जो भाग ले रहे हैं वो अभिकारक, ठीक है। तो ये आपका Mg, इधर देखो Na आपका इधर कैसे बना, ये समझ में आया ना। अभी 2-4 उदाहरण और लेंगे हम, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही लेना है, आपको ये 2 लेना है, ये 2 लेना है, फिर वापस आपको ये 2 लेना है, इनकी आपस में क्रिया करानी, देखना है क्या बन रहा है, फिर नीचे के 2 लेना है, फिर नीचे के 2 लेना है, ऐसे 2-2 लेके आपको समीकरण बनानी और संतुलित करते जाना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं इसमें कि इधर Na की संख्या 1 है, इधर Na की संख्या 1 है, मतलब Na बैलेंस्ड है, लेकिन Cl यहाँ पर 1 है और यहाँ पर Cl जो है वो 2 है। आई बात समझ में आपके, उधर Cl 2 है, इधर भी 2 होने चाहिए। तो जो आपको समीकरणों में किसी सूत्र के आगे जो संख्या लिखी हुई मिलती है ना, वो इसी कारण से मिलती है। देखो यहाँ हमने 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ हमने 2 लगा दिया। अब एक बार एक परिवर्तन करने के बाद वापस से शुरू से स्टार्ट करो, है ना। एक परिवर्तन कर दिया ना आपने, अब वापस शुरू से स्टार्ट करो, फिर से जो जितने भी तत्व है ना उन्हें डबल गिनो, ठीक है, वापस शुरू से गिनो। ऐसा नहीं कि आप Na से Cl पर पहुंच चुके थे, Na 1 देख लिया, Cl 2 थे, Cl को 2 कर लिया और आप डायरेक्ट आ गए हो Mg पे। नहीं, आप देखोगे तो आप Na की संख्या में परिवर्तन हो चुका है। आप ध्यान से देखो Na कितने हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे Na कितने हैं, यहाँ पर Na जो है वो 2 है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो 2 है ना ये पूरे इसके आगे लगा हुआ है, NaCl के आगे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर 6 + 3 है और कोष्टक में हमने बाहर 2 लिखा, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इनके पूरे इस संख्या के साथ इन्हें आप पहले जोड़ो और फिर इसमें गुणा करो। आई बात समझ में। तो हमने ये देखा 2 जो है वो अब Na के साथ हो चुके, Na की संख्या कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, और इधर Na कितना है, 1 है। अब वापस हम यहाँ पर Na को 2 करेंगे, ठीक है। अब एक परिवर्तन पहले किया, फिर एक परिवर्तन, अब वापस शुरू से गिनो। अब देखो Na कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, इधर भी Na कितने हैं, 2 है। Cl कितने हैं, Cl इधर भी 2 है, क्योंकि ये 2 आगे लिखे हो, Cl के साथ भी इधर भी Cl 2 है। फिर आप आओ मैग्नीशियम भी, ये दोनों ये बराबर हो गया ना इधर। अब इसको देखो, मैग्नीशियम फ्लोराइड को देखो, मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब इधर वापस देखोगे आप मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। इधर देखो फ्लोराइड कितने, 2 है, इधर देखो आप फ्लोराइड ये आगे 2 लगा हुआ है, तो फ्लोराइड भी 2 बन गए। इसे कहते हैं बैलेंस करना। हुई कि नहीं हुई इक्वेशन बैलेंस्ड। और ये जो संख्या है आपको एक अंक जो लिखे हुए मिलते हैं ना, ये अंक इसी की वजह से लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि ये बैलेंस की गई होती है। यहाँ पर देखो 2 NaCl है, उधर भी 2 Na हो गए, 2 Cl हो गए,
ये Mg इधर एक था, इधर Mg एक ही, इधर F2 जो थे दो थे, इधर भी दो हो चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम आई आप लोगों को? ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। अवधारणा अगर क्लियर हो चुकी है तो फिर सब कुछ आसान है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, फिर एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं, देखो एल्यूमिनियम लेते हैं और एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व बेरियम सल्फाइड की क्रिया, ठीक है ना। अब इनकी क्रिया करवाएंगे। एल्यूमिनियम का आपका Al3 और ऑक्साइड का आपका O, लेकिन ऑक्साइड पर 2 माइनस इसलिए Al2 और एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है इसलिए Al2O3। अब इधर आप बेरियम सल्फाइड लेंगे, बेरियम सल्फाइड जो है प्लस करके लिखा कि Ba, बेरियम का Ba, और इधर आपका सल्फाइड क्या था, सॉरी यार ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ना, क्योंकि अपना जो तत्व है वो इधर बेरियम, सल्फाइड भी ले सकते हैं लेकिन अपना हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके बेरियम पे 2 प्लस है, हाइड्रोक्साइड पर 1 माइनस है। 2 जो प्लस है वो यहाँ जाएंगे और इधर का जो 1 है वो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब वापस इन दोनों के बीच में क्रिया होगी तो जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा और जो माइनस वाला है वो प्लस वाले की क्रिया साथ करेगा। तो अब देखो Al2 जो है वो प्लस का है आपका, ठीक है, Al2 इधर माइनस का कौन है, OH है, तो वो Al2 जो Al जो है आपका OH के साथ क्रिया की तो AlOH, और इधर देखो Al पे कितने प्लस है, 3 थे, यहाँ पर कितने लगे, 3 लगे। OH पे कितने माइनस है, OH पे माइनस है क्या, 1 ही माइनस है, 1 यहाँ पर अपने लगा दिया। आगे आपके पास समझ में, ठीक है। अब देखो इधर प्लस का जो है बेरिलियम है वो इधर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, बेरिलियम पे जो है वो 2 प्लस है और ऑक्साइड पे भी 2 प्लस है, इधर सीधा बनेगा केवल BaO। ठीक है, ये तो आपकी क्रिया समीकरण बन गई। ये ऐसे प्लस माइनस वालों ने आपस में क्रिया कर ली और समीकरण बन गई। बात होती है बैलेंस करने की, अब वापस से बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब वापस से अगर बैलेंस करेंगे तो आप देखो Al2O3, इधर से एल्यूमिनियम गिनो। अब यहाँ पर देखो Al कितने हैं, यहाँ पर Al जो है एल्यूमिनियम जो है 2 है। अब वापस इधर आओ, इधर एल्यूमिनियम कितना मिल रहा है आपको, एल्यूमिनियम कितना दिख रहा है आपको, वहां पर 1 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने 2 है, तो आप यहाँ पर 2 करो, 2 लगाओ। ये बार बार मिटाना भी पड़ सकता है ना, जब आप अपने कॉपी में संतुलित करें तो पेंसिल से करें, हो सकता है कि बैलेंस नहीं और वापस उसे रफ करके फिर दूसरी संख्या लिखनी पड़े। ठीक है, तो पेंसिल का प्रयोग करें ना। देखो Al2OH इधर जो बना था, Al जो है इधर 2 थे, इधर 2 है, उधर भी 2 कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, OH3 होता क्या है, बाहर बारिश हो रही है, हम जहाँ बैठे हैं हमारे घर में बैठे हैं और बारिश हो रही है और हमें कहीं बाहर जाना है। हम सोचते रहते हैं कि यार बारिश हो रही है, कैसे जाऊं, घर से बाहर ही निकलते। हो सकता है घर से बाहर तो निकलो, बारिश सिर्फ आपके क्षेत्र में हो रही है, बाहर जाओगे आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करोगे और बारिश बंद भी तो हो सकती है, आपको क्या पता 2 किलोमीटर की दूरी पर हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, सिर्फ अंदाजे से दुनिया नहीं चलती है। ठीक है, Al2 इधर Al2 हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, लेकिन उधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, नहीं 3 नहीं है। आगे आओ, इधर देखो यहाँ पर भी है ऑक्सीजन, है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ओ ठीक है, यहाँ पर एक हो, एक ये 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन देखो, एक तो ये और एक ये। एक काम करते हैं, हम इसे ना पूरा OH ही गिनेंगे। ठीक है, ये देखो OH ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 1 ही है। अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 3 कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ऑक्सीजन उधर 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम कितने हैं यहाँ पर, देखो बेरिलियम जो है वो आप इसको पूरा OH में ही आप काउंट करना है ना, OH ही लेके चलना है इसको। यहाँ पर जो ऐसा नहीं, आप जैसे मैंने अभी करा कि मैं इसको ले रहा था O3 को, इसको O को मान लिया, उधर 4 के, इसको पूरा काउंट करना है, OH ही काउंट करना है ना। ठीक है, अब देखो इधर ये यहाँ तक आ चुके हैं अपने, अब यहाँ तक गिन लिए, उधर संतुलित करते गए। यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2 थे, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हुए अभी तक। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 थे, इधर अपने ऑक्सीजन 3 कर दिया। अब बेरिलियम यहाँ पर कितना 1, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम हो चुके 3, तो हम यहाँ 3 लगा देंगे। लगा दिया कि लगा दिया हमने 3। ठीक है, अब इधर गिनो OH पे चलो, यहाँ पर OH कितने हैं। अब आप देखोगे सिर्फ OH को यहाँ पे सर OH 2 है, नहीं बच्चा मेरे आंखों के तारों, यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ पर लिखा हो, इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे।
और जो OH है ना वो 6 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पर OH कितने हैं, यहाँ पर OH की संख्या जो है वो 6 हो चुकी है। OH की संख्या कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। ये आपका 3 दूनी 6 हो चुका है OH, क्योंकि ये 2 OH तो थे सही, और 2 OH में हमने वापस 3 का गुणा किया तो 3 का 2 में होगा, 3 दूनी 6 OH हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वापस हम आगे चलते हैं कि इधर तो OH की संख्या 6, यहाँ पर देखो OH की संख्या कितनी है। अब आपको यहाँ दिख रहा है 3, ये सब 3 ही है OH की संख्या, नहीं, एक बार फिर देखो मेरे आंखों के तारों, देखो 2 आगे लिखा हुआ है, 2 से वापस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या 6, तो OH की संख्या कितनी हो चुकी है? 6। अब आप एक बार शुरू से सब गिन लो, सब बराबर है कि नहीं। अगर सब बराबर हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं, मतलब आपकी समीकरण संतुलित हो चुकी है। ठीक है, इधर देखो ये एल्यूमिनियम 2 बिल्कुल सही। इधर ऑक्सीजन 3, ये देखो इधर ऑक्सीजन आगे 3 लगा 3। इधर देखो बेरियम, जो आपका बेरियम है वो 3, ये बेरियम 3। उधर आपका OH जो है 2 लगा, आपका इधर 2 और 6 हो गया, 6 हो गया। इधर देखो यहाँ 3 है और आगे 2 है, आपका जो OH है वो 6 हो गया। अंडरस्टैंड? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर फिर भी इसमें अगर आपको मैंने जो समझाया उसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक बार फिर पूरी कोशिश करूंगा इसे समझाने की। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार समझ में नहीं आएगा, अगर समझने की कोशिश लगातार करोगे तो चौथी बार में जरूर समझ में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हुआ आपका आज का, मैंने आपके जो टॉपिक बताया सूत्र कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपको इधर से मैंने जो एनायन कैटायन जो लिखे हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, इधर से एक कैटायन लेना है, इधर से एक एनायन लेना है, एक के साथ सारे सूत्र बनाने हैं। ठीक है ना, इधर से फिर दूसरा लेना है, सारे सूत्र बनाने, तीसरा लेना है, सारे सूत्र बनाने, चौथा, ऐसे करके जितने भी लिखवाए सारे सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करना। बाद में आप कैसे, जैसे मैंने आपको ये 2 समीकरण बताए ना, संतुलित करना और क्रिया करना, प्लस वाले माइनस वाले से क्रिया कर रहा है, और हम इधर जब कोई प्लस वाला माइनस से क्रिया करके उधर कोई अलग यौगिक बना रहा है तो उस यौगिक में बनते समय भी हम प्लस माइनस का ध्यान रख रहे हैं कि Al पे अगर कितने प्लस है तो OH पे जाएंगे, इधर जाएंगे, वो पूरा भी ध्यान रखना है, क्योंकि बन यौगिक रहा है लेकिन बन तो सूत्र ही रहा है ना। तो इधर से जब एक प्लस का आ रहा है माइनस के साथ क्रिया कर रहा है तो जो सूत्र बनाने के नियम है यहाँ पर भी जो रखेंगे वो सूत्र बनाने के नियम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते जाएंगे और समीकरण आती जाएगी, मैं कुछ और आपकी अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, ये था एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए जरूरी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले, रासायनिक सूत्र बनाना और समीकरणों को संतुलित करना। मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि आपके इससे फंडे क्लियर हो कि आखिरकार कैसे सूत्र बन रहे हैं, कैसे समीकरण संतुलित हो रही है। ठीक है, कोशिश में कमी रह सकती है, ठीक है, कोशिश में बिल्कुल कमी रह सकती है, कमियां आजकल किसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मुझमें आप कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कि ये हमें समझ में नहीं आया, कि ऐसा समझ में नहीं आया, जो भी होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको अपनी उस कमी को दूर करने की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इसे 2 तो मैंने यहाँ बना दिया है, अब आपको अगला लेना है क्यूप्रस सल्फाइड। इधर से देखो क्यूप्रिक मत लेना है ना, दूसरा जो नीचे वाला जो तत्व है ना वो लेना। ठीक है, दोनों सेम ही है ना, कोई अंतर नहीं, बस ये है कि इसमें +1 है, इसकी +2 है, मतलब जो ग्रहण करने की क्षमता इसकी अधिक है। ठीक है, ये देखो इधर से नीचे वाला लेना, फिर फेरिक और फेरस जो आ जाएगा ना, तो फेरिक और फेरस भी दोनों साथ में मत लेना, अलग अलग। 2 इधर से 2 लेके सूत्र बनाना, फिर 2 लेके सूत्र बनाना और उनकी आपस में क्रिया करवाना। आपस में क्रिया कराओ, प्लस माइनस वाले ही आपस में क्रिया करेंगे, प्लस माइनस वाले आपस में क्रिया करके बनाते जाना, लिखते जाना। कुछ जगह प्लस माइनस वाले क्रिया नहीं करते हैं, वो कुछ केमिस्ट्री के अपवाद है, उन्हें भी हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो रासायनिक सूत्र बनाना और समीकरणों को संतुलित करना है समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम रखने जाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे 11th क्लास की हो या 12th क्लास की हो, दोनों के लिए जो मैं अभी फंडामेंटल मतलब जो बताऊंगा, जो बेसिक जो बताऊंगा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगले लेक्चर से, वो 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक रहेगा उसे पढ़ने के बाद ही थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कदम रखें। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, हाइड्रोकार्बन्स, क्रियात्मक समूह, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम रख देंगे। और इतना वादा करता हूं कि अगर आपने शिद्दत से पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, सीधा ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्किन्स तथा हेलो एलिन्स। जैसे ही हमारे ये जो कुछ बेसिक है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, कोशिश की है आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने की,
कहीं कमी रह गई हो तो फिर भी माफी चाहूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये प्रयास, बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहे हैं तो वास्तविक में ये जिस व्यक्ति ने इस लेक्चर की आवश्यकता है उस तक इस लेक्चर को जरूर पहुंचाएं, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ठीक है। यही जो है इसका जो मुझे आप लोग जो भी देना चाहें वो सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, ठीक है। बाय।